हम देशवासी बहुत हमें अपने देश के सभी और प्रदेश के और नगर के सभी सम्मानित बुजुर्गों पर, सभी सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और नौजवानों पर और सब पर बहुत बड़ा मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ। और ये देश का गौरव रहा है कि जब भी देश के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का बाह्य संकट आया है, चाहे चीन का आक्रमण रहा हो, चाहे और 65-66 में देश के ऊपर हमला रहा हो, हमारे देशवासियों ने राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों ने देश की रक्षा का काम किया है। ये इतिहास गवाह है। तो जहाँ तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बयान को आप कोट कर रहे हैं, तो उनकी तो बातें न्यारी है। मुख्यमंत्री की तो बातें न्यारी है कि हिंदू एक रहें। अब हिंदू वो किसको मानते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी में रहे वही हिंदू रहेगा? क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये आप देख लो, ये जितने लोग बैठे हैं सभी हिंदू हैं, सब जात बिरादरी लोग हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, सब बिरादरी लोग बैठे हैं, ठाकुर भी बैठे हैं। तो हमारा देश हमेशा एक रहा है। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता का भाव रहा है, यही भाव रहेगा। गंगा जमुनी संस्कृत है, यही रहेगी। अब वो कि हिंदू एक रहें, अरे भाई सारे लोग हिंदू हैं, तो इसका मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी में है वो हिंदू रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी से जो अलग है वो हिंदू नहीं, यही तो है ना। तो इनका कुछ, इनके सामने कुछ तो है नहीं काम, कोई काम है नहीं। आज सबसे बड़ा सवाल हमारे आपके सामने, देश के सामने बहुत बड़ा संकट है, महंगाई का बहुत बड़ा संकट है। आज हमारे करोड़ों करोड़ों इस देश में नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां लिए हुए हैं, उनके हाथ में सरकारी नौकरी नहीं है। आज इस पर चिंता करना है, ये इसका ख्याल उनको नहीं है। योगी बाबा को इसका ख्याल नहीं है कि हमें नौजवानों को नौकरी देना है, महंगाई दूर करना है। हमारा देश खेती प्रधान देश है। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो किसान है। किसान की रात खेतों में बीत रही है, धान लगा है और सांड उसको चर लेते हैं, चरते भी हैं और सांड के आगे पीछे को जो है तो मार डालते हैं। इस सवाल को मैंने विधानसभा में भी उठाया था और यहाँ तक कि विधानसभा का सत्र की जब शुरुआत हुई थी तो 40-50 सांड बनवा करके, और विधानसभा के अंदर, जिस समय विधानसभा के अंदर महामहिम राज्यपाल जी आई, मुख्यमंत्री जी आए, सारी सरकार आई, सारे एमएलए एमएलसी आए, तो हमारे पार्टी के लोगों ने सांड दिखाया। योगी बाबा ने कहा, अवधेश प्रसाद ये पता नहीं कहाँ से सांड लाए थे। अरे हमने कहा, मान्यवर ये सांड कहीं बाहर के नहीं है, ये आपके राज्य के सांड हैं और ये सांड खेती चरते हैं, किसानों को जान लेते हैं। और अब तक कम से कम 5000 किसानों को सांडों ने जान ले लिया है। हमारे क्षेत्र मिल्कीपुर में जहाँ से हम विधायक हैं, और वहाँ 50-55 लोग, मेरे पास सूची है किस तारीख को मरे हैं, कौन बिरादरी के हैं, किस गांव के हैं, क्या उम्र है। मैं चाहता हूँ
कि जितने मृतक हुए हैं उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए या आर्थिक सहायता दिया जाए उनके रोते बेटे परिवार। और आज ही ये घोषणा किया जाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों की खेती बचाने के लिए सांडों से, आवारा जानवरों से सरकार की योजना क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल नहीं पाए, कुछ नहीं बोले। हाँ, इतना जरूर है, उनके एक पशुपालन मंत्री खड़े हुए, हाँ गौशालाओं का व्यवस्था कर दिया गया। अरे हमने कहा बाबा गौशालाओं की हालत और खराब है, हमारे गौशालाओं में जो गाय है, सांड है, जो भी बंद है, पानी नहीं मिल रहा है, पोताल नहीं है, भरपेट भोजन नहीं है, चूनी भूसी नहीं है, दवाई नहीं है, और न जाने कितने लोग मर रहे हैं ये देश के लिए। और ऐसे समय में जब हमारे प्रदेश का एक साधु सन्यासी योगी मुख्यमंत्री हो और उसके राज्य में गायों को पानी न मिले, चरहा न मिले, ओहतार न मिले, तो ये तो सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। और सरकार के लिए शर्म की बात है कि जब प्रदेश में एक योगी मुख्यमंत्री हो, उसके राज्य में हमारी गायें भूखों मरे, धूप में खड़ी न है, पानी में खड़ी न है, जाड़े में खड़ी न है, बीमार हों तो दवाई न मिले और भरपेट उनको चारा न मिले, ये शर्म की बात है। और उसी समय हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने कहा, अरे तो कमाल की सरकार है। अभी हम हरदोई गए थे 3 दिन पहले, तो हरदोई के तहसीलदार के घर के 2 मंजिल के घर है, घर पे 3 सांड चढ़े हुए थे, कोतवाल वोतवाल सब उनके पसीना आ रहा था, इस सांड को कैसे निकालें। तो इसलिए योगी बाबा के पास कोई काम नहीं। हमारे चुनाव में यहाँ आए थे भी, करमदाड़ा, यहाँ चुनाव होना है ना मिल्कीपुर में, हमारी सीट खाली हुई है, तो यहाँ बोल गए बांग्लादेश। अरे बाबा, तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको यहाँ के सड़कों पर चिंता करना चाहिए, यहाँ के नौजवानों को नौकरी की चिंता करनी चाहिए, यहाँ किसानों की चिंता करनी चाहिए, इस क्षेत्र के विकास की चिंता करनी चाहिए, और तुम बांग्लादेश की चर्चा कर रहे हो। तो योगी बाबा तो भाई क्या कहें। बांग्लादेश के बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था, हाँ, कहा है, कल कहा उन्होंने, हाँ, कि ये किसी देश के बारे में बात करना प्रधानमंत्री का काम है। हाँ, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली बुलावा आएगा। हाँ। इसको प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हाँ। कैसे देखते हैं इसको? तो वो बात तो सही है। अरे भाई, अब आपको मैं बताऊं कि दिल्ली बुलावा क्यों, चुनाव हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव हो रहा है, और दिल्ली वालों को मतलब समझ लेना, हम दिल्ली वालों, इशारा मेरा किस पर है, माननीय मुख्यमंत्री को, आदरणीय योगी बाबा को 2 सीट दिया है, एक मिल्कीपुर और एक कटिहार दिया है। और दिल्ली वाले जानते हैं कि मिल्कीपुर और कटिहार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी। दिल्ली वालों को पता है कि उनके पास तमाम तंत्र हैं भाई, तमाम तंत्र हैं। हम आप घर बैठे हैं तुरंत सब, तो उनको पूरी तरह से पता है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से मिल्कीपुर जीत रही है, जीतेगी, और एक तरफा चुनाव हो जाएगा, जात बिरादरी का कोई चक्कर नहीं रहेगा, सब जात के लोग वोट देंगे, और लोकसभा में दिए भी थे, तो इसलिए उनको पता है। यही हाल कटिहार में है, कटिहार में लालजी वर्मा जीते थे और उनकी सीट है, तो जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे हुए जो बड़े नेता हैं उनको पता है, और इसलिए बाबा को वहाँ लड़ा रहे हैं
और लड़ाने के बाद रिजल्ट आएगा विपरीत, तो मन में कुछ दाल में काला है दिल्ली वालों की, जो इसीलिए उनको दिल्ली बुला लेंगे। तो ये है, उनको तो क्या, बाबा कितना सीधे साधे हैं, भला आदमी है। अब बात दूसरी है कि उनका अफसरों पर जोर नहीं है, प्रभाव नहीं है, उनका इकबाल नहीं है सरकार का, तो वो बात अलग है। लेकिन व्यक्तिगत तौर से भले आदमी हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं, व्यक्तिगत तौर से भाई ठीक है। लेकिन सरकार चलाने में यौन दुर्गत हो रही प्रदेश की, सारा विकास होता है। अब आप बोलिए, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे 12 से 17 तक हमारी सरकार थी, हम भी सरकार में मंत्री थे। अमानीगंज के पास पॉलीटेक्निक मंजूर किया गया था, काम शुरू हो गया था, राजकीय निर्माण निगम ने शुरू कर दिया, 46 लाख रुपए खर्च हुआ, बाउंड्री बन गई, और इनके भाजपा के नेता ने स्टे ले लिया, हम चुनाव हार गए। स्टे का हमने वैसे हाई कोर्ट में करा दिया था, मंत्री थे, और चुनाव हार गए। इन लोगों ने पैरवी तक नहीं किया 7 साल तक। फिर जनता ने हमें 22 में जिताया, पैरवी हुई, अब पॉलिटिक्स बनेगा। मिल्कीपुर चुनाव में अजीत प्रसाद जी को टिकट मिला है। अजीत प्रसाद जी को टिकट मिला हुआ है, कैसे कंपेन रहेगा, कितने वोटों से जीते जा रहे हैं? ऐसा है कि ये हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जनता का, आम सभी लोगों का सहयोग, आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। वो मिल्कीपुर जिसकी चर्चा कर रहे हो, 35,000 वोट से 12 में जीते थे, और अभी 4 जून को जो नतीजा आया है लोकसभा का, उसमें भी हम जीते हैं, और जीते हैं तो वहाँ पर जनता अपने हाथ में चुनाव ले लिया है, जैसे लोकसभा में लिखा है, और बड़े वोटों में समाजवादी पार्टी जीतेगी, और उनको पता है कि इनके जीतने से ही विकास होता है और होगा। दूसरा, अगर जीतता है, एक आध बार जीता है, तो सारा विकास अवरुद्ध हो गया था, ठप हो गया। एक एक हमारे पास सूची है, देख सकते हो। तो इसलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं, तरक्की अगर करना है तो हिंदुस्तान का जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। और यहाँ तक बताया था, देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से गया है। जब तक हमारे खेत और खलिहान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। अफसोस है, आज खेतों पर सांडों का राज है। तो हमें तो किसान को बड़ेता से करना पड़ेगा, लेकिन सरकार के इस एजेंडे में है नहीं। हाँ, हमारे लायक प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। तो सरकार भी बन गई, किसान की आमदनी कहाँ दूनी हुई? किसान तो आज सबसे ज़्यादा परेशान है, लागत के बराबर भी नहीं आ रहा है सामान। हम भी खेती करते हैं, लागत के बराबर भी नहीं आ रहा खेती में, तो किसान तो सबसे ज़्यादा परेशान है। तो किसान और भारतीय जनता पार्टी के राज में आपको पता है, कम से कम 700-800 किसानों की जाने गई। सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो किसानों का सम्मान, जब तक किसान को सम्मान नहीं किया जाएगा, किसान का विकास नहीं किया जाएगा, तब तक हिंदुस्तान का विकास की बात करना अनुचित होगा। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लगी शिवजी की महाराज की 35 फुट की ऊंची प्रतिमा आज गिर गई, जिसका पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया हुआ। तो उसके बारे में क्या कहना है भाई? इसका जांच पड़ताल होना चाहिए, कैसे गिरी, किसने गिराया है, जांच का विषय है। और शिव जी आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं, हम भी,
शिव जी की पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं। तो प्रतिमा कैसे गिरी है, क्या है, ये जांच का विषय है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने बताया तेज हवा की वजह से गिरी। आए? वहाँ के मुख्यमंत्री ने बताया तेज हवा की वजह से गिरी। वो मुख्यमंत्री वहाँ के हैं ना, तो हम तो यहाँ बैठे हैं, तो हम कैसे कहें कि कैसे गिरी है। ये जांच का विषय है, और शिव जी इस ब्रह्मांड में शिवाजी को सब मानते हैं, उनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उनको सब पूछते हैं, उनके प्रति आस्थावान हैं। तो मूर्ति कैसे गिरी है, तो ये तो भैया जांच पड़ताल का विषय है। हम यहाँ फैजाबाद बैठ करके कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।